हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मस्ती पर। आज एक बार फिर हम बात करेंगे इस वीडियो में जनगणना 2011 के बारे में। जनगणना 2011 कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एक दिवसीय परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाते हैं उन बारे में हम बात करेंगे। एक एक क्वेश्चन को बेहतर से समझेंगे। चलिए देर ना करते हुए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई? पहला क्वेश्चन ये है कि भारत में पहली जनगणना कब शुरू हुई, कब से भारत में जनगणना शुरू की गई? तो सन 1872 में भारत में पहली जनगणना हुई। और ये किनके कार्यकाल में हुई? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में सन 1872 ईस्वी में पहली जनगणना हुई। अगला अगर क्वेश्चन बनता है कि देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? पहले देखिए 1872 ईस्वी में जनगणना की शुरुआत की गई, लेकिन ये नियम नहीं बनाया गया कि कितने वर्षों बाद इस फिर दोबारा जनगणना होगी। तो नियमित रूप से जनगणना कब शुरू हुई? सन 1881 में। 1881 में नियमित जनगणना की शुरुआत की गई। किनके कार्यकाल में शुरू की गई? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में नियमित जनगणना की शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? जब हमारा देश भारत स्वतंत्र हो गया तो पहली जनगणना कब हुई? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई सन 1951 में। सन 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई। और जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? अगला प्रश्न बनता है कि जनगणना की अवधि कितनी है? तो जनगणना की अवधि होती है प्रत्येक 10 वर्षों पर। हर एक 10 वर्षों के अंतराल पर जनगणना की जाती है। जैसे अब 2011 में जनगणना हुई थी, अब होगी 2021 में। तो प्रत्येक 10 वर्षों में जनगणना होती है। आगे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि जनगणना का अध्ययन किस में किया जाता है? जनगणना का अध्ययन किया जाता है डेमोग्राफी जिसे कहते हैं हिंदी में जनांकिकी। दोनों नाम बहुत अच्छे से याद कर लेना। जनगणना का अध्ययन किस में किया जाता है? डेमोग्राफी में, और जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? जनांकिकी। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना का क्रम क्या है? 2011 की जो जनगणना है उसका क्रम कौन सा है? तो देश की 15वीं है। ये देश की 15वीं जनगणना है। जो 2011 की जनगणना है वो देश की 15वीं जनगणना है तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। देश की तो ये 15वीं जनगणना है, लेकिन स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है 2011 की जनगणना। चलिए अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अधिकतर परीक्षाओं में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है? तो 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या है? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसमें कुल प्रश्न 29 है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जनगणना का शुभंकर क्या है? जनगणना का शुभंकर क्या है? तो जनगणना का शुभंकर है प्रगणक शिक्षिका। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन है? प्रथम जनगणना कब हुई थी? मैंने बताया प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1872 में। इसके जो कमिश्नर कौन है? डब्ल्यू प्लॉडेन। अगर ये पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन है? स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त हैं R.A. गोपालास्वामी। अगर बात की जाए कि वर्तमान जनसंख्या आयुक्त कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वर्तमान जनगणना आयुक्त कौन है? डॉक्टर C. चंद्रमौली। वर्तमान जनगणना आयुक्त डॉक्टर C. चंद्रमौली है। अगर ये पूछा जाए कि पहली बार जाति आधारित जनगणना कब की गई? अगर ये पूछा जाए कि पहली बार जाति आधारित जनगणना कब की गई, तो आपका उत्तर होना चाहिए सन 1931 में।
अगला क्वेश्चन बनता है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगर हम भारत की कुल जनसंख्या की बात करें तो भारत की कुल जनसंख्या है 121.08 करोड़। 121.08 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 121.08 करोड़। अगर ये पूछा जाए कि भारत में जनसंख्या का भाग, विश्व की जनसंख्या का भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या का भाग रहता है, तो अगर ये क्वेश्चन बनता है तो इसका आंसर है 17.5%। 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है कुल विश्व की जनसंख्या का। अगर प्रश्न बनता है कि पुरुष जनसंख्या कितनी है, तो पुरुष जनसंख्या है 62.32 करोड़, 62.32 करोड़। ये कुल जनसंख्या का 51.47% बनता है। अगर महिला जनसंख्या की बात करें तो महिला जनसंख्या है 58.75 करोड़। ये कुल जनसंख्या का 48.53% है। अगर हम ये बात करें कि कुल साक्षरता दर कितनी है, कुल साक्षरता दर कितनी है, तो 73%। 73% कुल जनसंख्या जो है उसकी साक्षरता दर कितनी है, तो 73%। अगर ये पुरुष साक्षरता दर की बात करें, पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो 80.9% क्या है? पुरुष साक्षरता दर। अगर महिला साक्षरता दर की हम बात करें तो महिला साक्षरता दर है 64.6%। 64.6% महिला साक्षरता दर है। अगर हम भारत में लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात कितना है? 943 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पर। प्रति 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एक दिवसीय परीक्षाओं में। अगर हम बात करें जनसंख्या घनत्व की, भारत में जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है जनसंख्या घनत्व। अगर हम सर्वाधिक लिंगानुपात राज्यों की बात करें, किस राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात है, तो केरल ऐसा राज्य है जिसमें सर्वाधिक लिंगानुपात है। वहां पर 1000 पुरुषों की अपेक्षा 1084 महिलाएं हैं। न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें, अगर न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो न्यूनतम लिंगानुपात है हरियाणा राज्य में, जहां पर 1000 पुरुषों पर 879 महिलाएं हैं। अगर हम बात करें कि सर्वाधिक केंद्र शासित राज्य जो है उसमें सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात किस राज्य में है, तो यह है पुदुचेरी में। अगर न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात की बात करें, न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात की बात करें तो वह है दमन व दीव में। आगे क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक जनसंख्या भारत के किस राज्य में है, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में। कुल जनसंख्या जितनी है वहां पर उसका 19.98 करोड़, 19.98 करोड़ जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। अगर न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो न्यूनतम जनसंख्या है सिक्किम में, और वहां पर कितनी जनसंख्या है? 6.1 लाख, मतलब 6.10 लाख। अगर हम बात करें सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या, जो केंद्र शासित राज्य है वहां पर सर्वाधिक जनसंख्या किस केंद्र शासित राज्य में है, तो उसका सही आंसर है दिल्ली। दिल्ली में सर्वाधिक जनसंख्या है केंद्र शासित राज्यों की दृष्टि से। अगर न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या की बात करें तो वो है लक्षद्वीप। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य में है, तो सर्वाधिक साक्षरता है केरल में 94% साक्षरता दर है केरल राज्य में। अगर न्यूनतम साक्षरता दर की बात करें तो न्यूनतम साक्षरता दर है बिहार में 61.8%। अगर हम बात करें कि न्यूनतम महिला साक्षरता किस राज्य में है, तो न्यूनतम महिला साक्षरता दर है राजस्थान में 51.5%। अगर हम बात करें सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता की, तो सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता दर है लक्षद्वीप में, और न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता है दादर व नगर हवेली। आशा करते हैं ये सभी क्वेश्चन आपको बेहतर से समझ में आए होंगे। परीक्षा की दृष्टि से ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी एक दिवसीय परीक्षाएं होती हैं उनमें से एक क्वेश्चन तो 100% बनता है, कभी कभी इसमें से 2 क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आशा यही करते हैं आपको बेहतर से समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। अगर कोई भी आपको शिकवा शिकायत हो आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर हमारा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ऐसी ही अगली वीडियो में एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।